राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं जेठ मास की चातक चातकी की कथा। एक बार की बात है, महर्षि स्कंद जी ने अपने शिष्यों को जेठ माह का महात्म्य सुनाते हुए कहा कि जेठ माह के महीने में जल देने का विशेष महत्व है। इस माह में किया गया थोड़ा सा दान भी बहुत फलदायी होता है। जेठ माह में भगवान का सच्चे हृदय से ध्यान करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जेठ माह के देवता भगवान विष्णु हैं। इस माह में भोजन का दान, जल का दान, अन्न का दान, चंदन का दान और जूतों का दान करने से शांति प्राप्त होती है। चंदन का दान करने से देवता, ऋषि व पितृ प्रसन्न होते हैं। निर्जन वन में प्राणी की रक्षा के लिए जल का दान करना चाहिए। छायादार वृक्ष लगाने चाहिए और प्याऊ लगाना चाहिए। फिर ऋषि ने कहा, हे शिष्यों, जो मनुष्य सक्षम होते हुए भी जल का दान नहीं करता, वह व्यक्ति नरक की यात्रा झेलता हुआ प्रेत योनि में पड़ता है। इस विषय में मैं तुम्हें बहुत ही प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। त्रेता युग के अंत में महिष्यपति पुरी में वेद वेदांतों को जानने वाले शुभम नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम गुणवती तथा पुत्र का नाम दीप शर्मा था। एक दिन ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गए हुए थे। कुछ समय भगवान विष्णु का ध्यान कर वह ब्राह्मण वहाँ स्थित होकर सरोवर का जल पीकर एक वृक्ष की छाया में सो गए। वह वृक्ष सरोवर के एकदम पास में ही था। अब जो भी जानवर या जीव सरोवर में जल पीने के लिए आता, वह उस ब्राह्मण को देखकर डर कर भाग जाते और जल नहीं पी पाते। कुछ वन्य जीव प्यास के कारण वहां मृत्यु को प्राप्त हो गए। शाम को वह ब्राह्मण अपने घर वापस आते हैं, लेकिन अनजाने में हुआ पाप भी उनके साथ साथ आ जाता है। कुछ समय बीत जाने पर वह ब्राह्मण बहुत बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी व्रता पत्नी भी अपने पुत्र और घर का त्याग कर अपने पति के साथ सती हो गई। अज्ञात पाप के दोष के कारण वह ब्राह्मण बहुत समय तक नरक की यातना भोग कर चातक की योनि में पड़ा और उसकी पत्नी चातकी की योनि में। चातक और चातकी की योनि में आकर दोनों अपने पुत्र के घर के पास ही एक वृक्ष पर रहने लगे। चातक अपने पूर्व कर्मों को याद कर जोर जोर से रोने लगा। उसके पुत्र ने रोने की आवाज़ सुनकर उन दोनों को भगाने और न रोने को कहा, परंतु चातक का रोना बंद नहीं हुआ। थक हार कर उसके पुत्र ने उस वृक्ष को आग लगा दी, जिससे चातक और चातकी के पंख जल गए और वह दोनों घायल अवस्था में जमीन पर गिर गए और आपस में अपने कष्टों की बात करने लगे। उन दोनों की बातें सुनकर उनके पुत्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह तो मेरे माता पिता हैं। फिर वह ब्राह्मण पुत्र श्रेष्ठ मुनियों के आश्रम में गया और अपने माता पिता का सारा वृतांत उन ऋषियों को सुनाया। उसने ऋषियों से अपने माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने उसे बताया, तुम्हारे पिता के पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है, उससे मुक्ति पाने के लिए तुम जल दान की व्यवस्था करो। तब ब्राह्मण पुत्र ने ऋषियों के कहे अनुसार अपने माता पिता के नाम पर निर्जन वन में प्याऊ लगवा दिया, जहाँ पर आने जाने वाले मनुष्य, पक्षी और जीव जंतु जल पीने लगे। उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक चातकी की योनि से छूट गए और अपने पुत्र को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए बैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार ज्येष्ठ माह में जल दान का विशेष महत्व है। जो भी व्यक्ति प्राणी, पशुओं, पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए जल की व्यवस्था करता है, वह इस लोक के सुखों को भोग कर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जय हो भगवान विष्णु की।